धनवासा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तंत्र जब आप शुरुआत करते हो, तंत्र के क्षेत्र में जब आप उतरते हो तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। कैसे मैं कौन सी सिद्धि करूंगा, कैसे मुझे इस साधना में आगे बढ़ना है, कौन सी सिद्धि में मुझे जल्दी सफलता मिलेगी। इस प्रकार के हजारों प्रश्न आपके दिमाग में होते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही देने की कोशिश करी है और आप लोगों के प्रश्न समय समय पर जब आते हैं तो हम उसका उत्तर देने की चेष्टाएं करते भी हैं। आज के वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से तंत्र में कुछ सावधानियां होती हैं जिनको हर तांत्रिक को, हर तंत्र करने वाले साधक को ध्यान रखना चाहिए। तांत्रिक क्रियाएं जब होती हैं, जब आप भक्तावल में हो, तंत्र में हो, किसी में भी हो, आपको बिना मांगे दुश्मन मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले तो गुप्तता का मार्ग अपनाना चाहिए। जब आप कोई साधना सिद्धि करना शुरुआत कर देते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन के अंदर बहुत सारे लोग, आप अगर गुप्त नहीं रखोगे तो दुश्मन बन जाएंगे। लोगों को लगेगा यार ये इसके पास ये एनर्जी है, चोरी कर लेते हैं। आप कहोगे चोरी तो होती नहीं है, हमारी ऊर्जाएं हमारे जीवन में है, हमसे चोरी कोई कैसे कर लेगा। दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है कि कोई किसी की ऊर्जाएं चोरी कर ले। अरे भैया, होता है। आप चोर गणपति की साधनाओं का विधान देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब मेरे ऊपर तो यकीन है नहीं, तो बहुत सारे लोग बेचारे गूगल बाबा से जाके पूछेंगे। अब गूगल बाबा क्या बताएगा? वही जो हमारे जैसे लोगों के 2-4 कॉपी पेस्ट वाले जो आर्टिकल्स हैं वही आपके सामने डाल देगा। अब उनमें से क्या समझ आएगा आपके, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप उसमें से पढ़ के खुश भी हो लोगे कि हाँ गुरुजी कह तो ठीक रहे थे, चोर गणपति होता तो है। अब ये क्या होता है? ऊर्जा चोरी होने से रोकने के काम आता है कि क्या करता है? वहाँ आपको जानने को मिलेगा ऊर्जा चोरी रोकने के काम आता है। फिर आप पूछने के लिए दौड़ोगे कि गुरुजी ये तो ऊर्जा चोरी रोकने के काम आता है, ऊर्जा चोरी करता थोड़ी है। तो भाई, तलवार जो है वो सुरक्षा हेतु बनी थी, लोगों का गला काटने के लिए तो नहीं बनी थी, लेकिन लोग काट तो रहे ना। विधान बदल दिए जाते हैं, सुरक्षा हेतु दी हुई चीज़ों के भी विधान चेंज कर दिए जाते हैं। बंदूक जो है उसका उपयोग आपके जीवन में सुरक्षा हेतु था, लोग उसको डकैती के लिए काम ले रहे हैं, हत्याएं करने के लिए काम ले रहे हैं। तो होता सब कुछ है, सही की चीज़ का भी गलत बन जाता है। बंधन खोलने के मंत्र जो हैं, लोग उसको बंधन लगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि तंत्र में गुप्तता नहीं रखोगे तो आपकी ऊर्जाएं छीन ली जाएंगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपनी फोटोएं पोस्ट करते हैं, मंदिर की फोटोएं पोस्ट करते हैं, पूजा घर की फोटोएं पोस्ट कर देते हैं, अपने पूजा स्थान की, अपने साधना स्थल की फोटोएं पोस्ट करके लिखते हैं आज मैंने अमुक साधना की, भैरव जी का ये पाठ किया, गणेश जी का ये किया, इतनी माला करी, माला ये थी, पूरा विधि लिख देते हैं भाई मैंने ये किया। अबे तो जब तुम्हें यही सब डालना है तो तुम कर क्यों रहे हो? अपनी मेहनत क्यों खराब कर रहे हो? क्यों अपनी 2-2.5 घंटे तक यहाँ बैठ के पिछवाड़ा छिलवा रहे हो? जरूरत क्या है तुम्हें ये सब करने की? और अगर यही सब करना है तो आजीवन अगर ऐसे खाली पात्र की तरह लगे रहो, छेद वाले घड़े के अंदर जीवन भर पानी डालते रहो, उसमें पानी ठहरेगा थोड़ी। उधर से डाल रहे हो वो तो निकल रहा है, एक बार भर भी जाएगा तो भी निकल जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं। वही स्थिति आप साधकों में बहुत सारे साधक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को इस प्रकार से शो ऑफ करना बंद कर दो, साधना में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। गुप्तता का मार्ग होता है। साधना के क्षेत्र में आप क्या साधना कर रहे हो, क्या सिद्धि कर रहे हो, ये ढिंडोरा पीटने की चीज नहीं होती है। सिद्ध कर भी लेते हो तो दूसरे को क्यों ढिंडोरा पीटते हो? भाई मैंने ये सिद्ध कर रखा है। बहुत सारे लोग तो आपकी वेशभूषा देख करके, आपकी साधना की पद्धति देख के पता लगा लेंगे कि आपने कौन सी शक्ति सिद्ध करी है। आप फोटो डाल रहे हो पीले वस्त्रों में, पीले आसन में बैठ करके आप फोटो डाल रहे हो हवन करते हुए की, लोग आपकी सामग्री पड़ी हुई देख के पता लगा लेंगे आपने शक्ति कौन सी सिद्ध करी। आप बगला कर रहे हो कि आप स्वर्णाकृष्ण भैरव कर रहे हो, या फिर आप दूसरी कोई देवगुरु बृहस्पति की साधना कर रहे हो, या कुछ और साधना कर रहे हो। आपकी सामग्री, आपकी वेशभूषा, आपकी आसन, वस्त्र, दिशा, ये सब चीज़ें ही आपकी साधना के बारे में 50% जानकारी दे देती हैं आप क्या साधना कर रहे हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो। और तुम तो साक्षात सामने फोटोएं रख करके भेज रहे हो भाई, तुम तो फोटोएं भेज रहे हो, सामग्री लगी हुई है, देव की प्रतिमा सामने लगी हुई है, और तुम अपने वहां से बीच में साधना करते करते बीच में देवता का साक्षात्कार हुआ है आपको, और बीच में से आज्ञा मिली है कि आप हमारा भी एक सेल्फी लेके डाला करो बेटा, ताकि हम भी दुनिया के सामने आए। और आप धड़ाधड़ 15-20 सेल्फी खींचने शुरू हो गए। उसमें से कुछ सेल्फी आपने ली और फेसबुक पे पोस्ट कर दी। जब तक सुबह उठकर 20-50 लाइक नहीं देखोगे आपकी साधना सफल नहीं मानी जाएगी। भारत सरकार ये घोषित कर देगी ये साधक है ही नहीं, इसके ऊपर 50 लाइक नहीं मिले हुए, इंस्टाग्राम पे इसको 100 शेयर नहीं मिले हुए, इसको साधक मत कहो भाई। अरे ये किस प्रकार की बुद्धि लगा रहे हैं आप?
और जब आपकी साधना के बीच में ये गोपनीयता भंग करने के लिए थोड़े दिन तक आपको मेहनत करनी पड़ जाए और उसके बाद में अगर कुछ 2-4 अनुष्ठान करने के बाद में भी अगर कामयाबी नहीं मिले तो आप आकर के ग्रुपों में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे, जी हमारे तो ये हो रहा है, हमारी साधना सफल नहीं हो रही है, मैं इसके सामने ये हो गया, कोई है भाई जो मेरी सहायता कर दे। वेरी गुड। अब जब आप अपनी साधनाओं का विस्तृत ब्यौरा दे ही चुके हैं तो सामने शक्तियों का भी ब्यौरा दे दीजिए। गुप्तता संसार में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था साधनाओं का, इसीलिए तो कहते हैं साधना हर किसी व्यक्ति के नहीं होती, हर किसी व्यक्ति के बस की चीज़ नहीं है। साधना करने बैठो तो साधना के लिए पूरा विधिवत रूप से पूरा अध्ययन करके बैठो कि क्या क्या नियम अपनाने हैं। एक और बात विशेष तौर पे, जब आप साधना करते हो, साधना की शक्तियों का अनुभव नहीं भी आता है तो भी शक्ति की सिद्धि जो है ना, उसमें समय भले लगे लेकिन आपकी साधना पद्धति कामयाब हो जाती है। एक भाई टीटी साधना कर रहे थे, टीटी आ रही, टीटी के ऊपर वो शक्ति आ रही है, बस नोट नहीं ला रही है, बाकी टीटी के साथ में महसूस करवा रही है, टीटी को सब कुछ महसूस करा रही है। तुम्हारी टाइम लिमिट बढ़ गई, तुम्हें सब कुछ महसूस करवा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो साधना ही खंडित हो गई या तुम्हारी साधना चल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस साधना के अंदर और अधिक मेहनत की जरूरत है ताकि वो साधना परिपूर्ण हो जाए। लेकिन नहीं, तुम तो लिखोगे कि तुम्हारा धैर्य टूट गया, तुम्हें ग्रुप के अंदर ये बोलना है कि भाई तुम्हारा धैर्य जवाब दे गया, इस वजह से तुम इस चीज़ को छोड़ रहे हो, विसर्जन कर रहे हो, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कौन कह रहा है आपको शर्मिंदा होने के लिए? कौन कह रहा है आपको टीटी के साथ में क्रिया करने के लिए? आप बैठ के जाप करो ना, उसका अच्छे से करो और निरंतर करो उसका, जब तक शक्ति सामने आकर के खड़ी होकर के आपसे वचन ना कर ले तब तक करो। बात ये नहीं है कि आप में से साधक कितने हैं, बात ये है कि साधना करके उस चीज़ को जीवन में उतार कितने पाते हैं। बैठ के मंत्र की मालाएं घुमाना साधना नहीं होता है। साधना के लिए आपको समझदारी भी बरतनी होती है। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हो, आपके आसपास में भंवरे तितलियां बहुत मंडराने लगेंगे। भंवरे तितलियों से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई साधना सिद्ध कर ली, आपके माध्यम से काम होने लग गए, तो आपके रिश्तेदार, परिचित, अपरिचित लोग सब मिलजुल करके आपको बोलेंगे आप हमारा ये काम कर दो। काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम ढोंगी हो उनके सामने, वो आपको ढोंगी बोलेंगे, ये तो ढोंग करता है, फालतू आदमी है, ऐसा काम होता ही नहीं है, आज के दौर के अंदर ये काम करने के लिए बैठा हुआ है, क्या फालतू आदमी है, अंधविश्वासी है, न जाने क्या क्या आपको उपमाएं दी जाएंगी, कौन से टैगलाइन दी जाएगी आपको। लेकिन वहीं आप ये चीज़ का अगर ध्यान रखें कि आप उनके काम कर देते हैं, उनका काम आपके माध्यम से हो जाता है, तो वो बस कुछ नहीं बोलेंगे आपको, वो भूल जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा साधक है, नहीं, वो भूल जाएंगे आपको। जब जरूरत पड़ेगी तब फिर दोबारा याद करेंगे, आपका धन्यवाद करने भी नहीं आएंगे वो लोग, सामग्री देने भी नहीं आएंगे आपको, पेमेंट देने नहीं आएंगे आपको, ये याद रखना आप। ऐसे ही तितलियों का भी होता है। तितलियों से तात्पर्य होता, भंवरे तो वो हो गए जो आपसे काम करवाने के लिए आ जाते हैं, एक आपकी लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर जाप आप फिर और नहीं करते हो नए। अच्छा, भंवरे तो हो गए, तितलियाँ वो होती हैं जो स्त्रियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, आपकी साधना के ओरा चक्र से एक्टिवेट होता है तो वो आकर्षित होती हैं, और किसी किसी को लगता है कि भाई आपके माध्यम से काम हो जाएगा तो वो और भी चिपकती हैं। काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपकी बदनामी शुरू हो। जब तक काम हो रहा है तब तक आपसे लिपटी हुई हैं, उसके बाद नहीं, बंद हो गया तो आपसे वो तितलियां लिपटनी बंद कर देंगी। तो भंवरे और तितलियों से बचाव रखो, आपका बचाव ही आपका उपचार है। साधना पद्धति कोई भी गलत नहीं होती, आप हर एक साधना में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में धैर्य हो। वशीकरण की साधनाएं कई सारे लोग करने बैठते हैं, एक व्यक्ति की एक ही अनुष्ठान में वशीकरण की सिद्धि हो गई, एक व्यक्ति को 27 अनुष्ठान करने पड़े तब जाके उसका वशीकरण का मंत्र सिद्ध हुआ, लेकिन हुआ तो सही ना। जब देर से मिला हुआ कार्य भी होता है तो वो इतना ज़बरदस्त मिलता है कि आपको उस चीज़ का मज़ा ही आ जाता है, लेकिन समझे तब ना। चैनल पे मैं तो लगातार समझा रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। मैं तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बक रहा हूँ, किसी को समझ में आएगा कोई पालन करेगा तो ठीक है, किसी को समझ नहीं आए कोई पालन ना करे तो भी ठीक है। अच्छा करोगे तो ज़िंदगी आपकी है, नहीं करोगे तो ज़िंदगी आपकी है भाई। इसलिए अच्छा करने की कोशिश करिए, मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़िए। इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल, जय माता दी।